अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड को लेकर प्रदर्शन बढ़ते ही जा रहे हैं। जब इसकी आंच व्हाइट हाउस तक पहुंची तो राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस एजेंट्स राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में बने सुरक्षात्मक बंकर में लेकर चले गए। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के सीक्रेट बंकर में जाना एक बड़ी बात माना जाता है। ऐसा केवल युद्ध या आतंकी हमले के दौरान ही होता है। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए बंकर में ले जाने से आप लोग हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को अमेरिका के व्हाइट हाउस में मौजूद बंकर के बारे में बताने वाले हैं। कहा जाता है कि यह बंकर दुनिया की सबसे महफूज जगह है। जब भी व्हाइट हाउस में मौजूद राष्ट्रपति पर कोई खतरा मंडराता है तो उन्हें इसी जगह पर ले जाया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि यह बंकर परमाणु हमले को भी सहन कर सकता है। इसके साथ ही इसमें कई और खूबियां भी हैं, जिसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। दुनिया की सबसे महफूज जगह है ये बंकर। व्हाइट हाउस की ये बंकर आम बंकरों से बिल्कुल अलग है। इसमें हर तरह की सुविधा है। यह हर तरह के हमले से राष्ट्रपति का बचाव कर सकता है। वैसे अमेरिका में 31 सालों में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति को बंकर में जाना पड़ा हो। इससे पहले 9/11 हमले के दौरान भी तत्कालीन राष्ट्रपति को बंकर में ले जाया गया था। 1941 में पर्ल हार्बर हमले के बाद बना था बंकर। किसी भी आपात स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति के बचाव के लिए बने इस बंकर को 1941 में पर्ल हार्बर हमले के बाद बनाया गया था। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। इसके पीछे बेहद दिलचस्प कहानी है। दरअसल जब पर्ल हार्बर हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों ने रूजवेल्ट को किसी दूसरी जगह पर ले जाने की गुजारिश की थी तो उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद इस बंकर को बनाने के बारे में सोचा गया। इसके बाद व्हाइट हाउस के पूर्वी हिस्से में इस सबसे सुरक्षित बंकर को बनाने पर काम शुरू किया गया, जिस पर बम गोलियां किसी का भी असर ना हो सके और ना ही यहाँ तक किसी की पहुंच हो। जब बंकर बन रहा था तब लगभग रोज ही इसे देखने के लिए रूजवेल्ट आया करते थे। इसके अलावा किसी को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं थी। रूजवेल्ट के काफी बाद में यूएस के 33वें प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने इस खुफिया व्यवस्था में और इजाफा किया। माना जाता है कि ये इतना मजबूत है कि न्यूक्लियर बम के गिरने पर भी इसे कुछ नहीं होगा। ईस्ट विंग में लंबे चौड़े लॉन के ठीक नीचे जमीन के काफी भीतर ये बंकर बना हुआ है। बंकर पर नहीं होता भूकंप का भी असर। ये खुफिया और अति सुरक्षित बंकर कई सुरंगों से जुड़ा है। इन सुरंगों के जरिए राष्ट्रपति किसी भी आपात स्थिति में कहीं भी आ जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इस बंकर पर ना तो भूकंप का कोई असर होता है और ना ही बाढ़ आने पर पानी बंकर में जा सकता है। व्हाइट हाउस में बना राष्ट्रपति का ये खुफिया बंकर करीब 5 मंजिला इमारत जितना बड़ा है। यहाँ पार्किंग और गैराज की भी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। ये बंकर सिर्फ राष्ट्रपति तक के लिए ही सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर इसमें व्हाइट हाउस के सभी कर्मचारी रह सकते हैं। जब व्हाइट हाउस के पास में ही प्रदर्शनकारी जमा हुए तो सुरक्षा अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुफिया बंकर ले गए थे। बंकर में ट्रंप के साथ फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और उनके बेटे बैरॉन मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 घंटे से कम समय तक राष्ट्रपति ट्रंप और उनके परिवार को बंकर में छुपे रहना पड़ा था। वैसे ये बंकर अत्याधुनिक है। यहाँ राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक रह सकते हैं। बंकर में कॉन्फ्रेंस रूम के अलावा राष्ट्रपति और उनके परिवार के रहने के लिए अलग से व्यवस्था है। इतना ही नहीं, यहाँ कम्युनिकेशन के साधन भी मौजूद हैं। यानी ट्रंप बंकर के अंदर रहकर भी वैसे ही काम कर सकते हैं जैसे व्हाइट हाउस में रहकर काम करते हैं। बराक ओबामा के कार्यकाल में भी व्हाइट हाउस के उत्तरी बागीचे के नीचे एक मेगा बंकर का निर्माण किया गया था। यहाँ पर बनाए गए बंकर में राष्ट्रपति और उनके परिवार के सदस्यों के लिए हर सुविधा से लैस अलग अलग कमरे भी बनाए गए हैं। व्हाइट हाउस की सीक्रेट सुरंग। व्हाइट हाउस में बंकर के अलावा कई सुरंगें भी हैं जो आपातकाल में प्रेसिडेंट, उनके परिवार और व्हाइट हाउस स्टाफ को सुरक्षित बाहर ले जा सकती हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। सुरंगों का बनना साल 1950 में तत्कालीन प्रेसिडेंट हेनरी एस ट्रूमैन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। तब सेफ्टी को देखते हुए एक टनल भी तैयार हुई जो ईस्ट विंग को वेस्ट विंग से जोड़ती थी। इसके जरिए खुफिया बंकर तक पहुंचा जा सकता था। साल 1987 में दूसरी सीक्रेट सुरंग तैयार हुई। तब यूएस के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन हुआ करते थे। रेगन के कार्यकाल में लगातार बढ़ती आतंकी हमलों की धमकी के कारण
ये सुरंग तैयार की गई। सुरंग के जरिए राष्ट्रपति एक खुफिया सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं, जो कि ओवल ऑफिस के पास है। यहाँ पहुंचकर एक बटन दबाने पर सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। हालांकि दरवाजा कहाँ ले जाता है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा एक और सुरंग भी है, जिसके बारे में काफी लोग जानते हैं। ये ईस्ट विंग के बेसमेंट से होते हुए ट्रेजरी बिल्डिंग तक जाती है। इसे 33वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने बनाया था। ये इस तरह से बनाई गई है कि हवाई हमलों का इस पर कोई असर ना हो। एक और सुरंग व्हाइट हाउस को ओल्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग से जोड़ती है। हालांकि कहा जाता है कि टनल बहुत सी जगहों पर खुलती है, जहां से बाहर कई सुरक्षित और अज्ञात जगहों पर पहुंचा जा सकता है। हालांकि इस बात का कोई लिखित प्रमाण नहीं है। व्हाइट हाउस में खुफिया सुविधाओं को प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर यानी कि PEOC नाम दिया गया है। इसके तहत सरकारी इमारतों की सुरक्षा तय करने वाली संस्था GSA ने खुफिया बंकर और सुरंगें तैयार की हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक निर्माण कार्य को पूरी तरह से गुप्त रखा गया और कामगारों के फोन तक टैप होते रहे। यहाँ के सीक्रेट बंकर की दीवार इतने मोटे कंक्रीट की बनी है कि उस पर परमाणु बम और किसी भी रेडिएशन का असर नहीं हो सकता। साथ ही ऐसी व्यवस्था है कि जमीन के भीतर होने के बाद भी बंकर और सुरंगों में पर्याप्त ऑक्सीजन आती जाती रहे। सिएटल टाइम्स के अनुसार भीतर इतना खाना हरदम रखा रहता है, जो आपात हालात में कई महीने तक चल सकता है। साल 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली, तब उन्हें और कुछ आला अधिकारियों को सुरक्षा के सारे इंतजाम दिखाई दिए थे। वे काफी देर के लिए भूमिगत रहे और उतनी देर के लिए भी उनके पास इमरजेंसी में निकलने के विकल्प सुझाए गए थे।